शून्य से शिखर तक जाने की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होगी। आज सुनते हैं शिखर से शून्य तक जाने की एक कहानी, द स्टोरी ऑफ अनिल अंबानी। सो गाइस, दिस इज भावना एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिचेस्ट टू रैग स्टोरी ऑफ अनिल अंबानी कि कैसे एक 2006 में वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन होने से लेकर 2020 के फरवरी में वो यूके कोर्ट में ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि माई नेटवर्थ इज 0 एंड आई हैव नथिंग। ठीक है, तो कैसे एक इतना बड़ा बिजनेसमैन, कैसे एक इतना ज़्यादा डाउनफॉल हुआ उनके बिजनेस में, क्या मिस्टेक्स रही होगी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, 2002 में धीरूभाई अंबानी जी की डेथ के बाद मुकेश अंबानी 28,000 करोड़ की रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने और अनिल अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर बने। बट 2005 में आते आते मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, काफ़ी डिस्प्यूट्स होने लगे। आफ्टर दैट जो कोकिला बेन थी, उनकी मदर, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को स्प्लिट किया दोनों भाइयों में। अनिल अंबानी के पास टेलीकॉम, पावर, फाइनेंशियल सर्विस और एंटरटेनमेंट रिलेटेड बिजनेस आए। मुकेश अंबानी के पास पेट्रोकेमिकल्स और ऑयल रिफाइनिंग रिलेटेड बिजनेस आए। इसके साथ ही एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन हुआ 2010 तक के लिए, जिसके अकॉर्डिंग वो एक दूसरे के बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते थे। लाइक इफ़ अनिल अंबानी टेलीकॉम बिजनेस में है तो मुकेश अंबानी टेलीकॉम बिजनेस में नहीं आ सकते थे जब तक के लिए वो एग्रीमेंट है। टेलीकॉम बिजनेस को मुकेश अंबानी ने बिल्ड किया था, बट वो अनिल अंबानी ने मांगा। अनिल अंबानी बहुत ज़्यादा मीडिया सेवी थे, मीन्स वो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते थे। धीरूभाई अंबानी जी की डेथ के पहले भी वही बिजनेस डीलिंग्स करने जाते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन से वो मिलते थे। 1997 में उन्होंने ओवरसीज मार्केट से $2 बिलियन रेज किए थे, जिसके लिए भी वो बहुत फेमस हुए थे उस टाइम। और मुकेश अंबानी काफ़ी मीडिया शाई पर्सन थे, बट उन्हें काफ़ी डेप्थ नॉलेज थी बिजनेस की। वो हमेशा बिजनेस की ग्रोथ पे ध्यान देते थे। वो कंपनी के बैक में रहकर काम करते थे। अनिल अंबानी बॉलीवुड और पॉलिटिशियंस के भी काफ़ी क्लोज थे। उनकी शादी भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस टीना मुनीम से हुई थी। इनिशियल स्टेजेस पे अनिल अंबानी की वेल्थ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई थी। अनिल अंबानी ज़्यादा ऐसी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करते थे जहाँ से क्विक रिटर्न आए। अनिल अंबानी ने 2005 में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ की तरफ डेब्यू किया। उन्होंने एडलिब फिल्म में मेजॉरिटी स्टेक खरीदा था। 2009 में इस कंपनी का नाम रिलायंस मीडिया वर्क्स रख दिया गया। 2008 में ही उन्होंने हॉलीवुड की स्टीवन स्पीलबर्ग की प्रोडक्शन कंपनी ड्रीमवर्क्स के साथ भी $1.2 बिलियन की डील साइन की थी, जो कि उनके एंटरटेनमेंट बिजनेस को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले गई थी। उन्होंने स्पीलबर्ग की बहुत फिल्म्स में कंट्रीब्यूशन दिया था, जिसमें एकेडमी अवार्ड जीतने वाली मूवी लिंकन भी थी। 2008 में रिलायंस पावर, जो अनिल अंबानी के पास था, उसका IPO 60 सेकेंड से भी कम में सब्सक्राइब हो गया था। ये IPO 15 जन 2008 को ओपन हुआ था और फर्स्ट डे ही इसने $27.5 बिलियन की बिड्स अट्रैक्ट की थी। ये IPO 10.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। ये आज तक का इंडियन कैपिटल मार्केट का सबसे फास्ट सब्सक्राइब होने वाला IPO है। और 2008 में ही अनिल अंबानी वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन थे, जबकि 2007 में वो 18th रैंक पे थे। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट की थी। अनिल अंबानी ने बहुत बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की, जिसके लिए अनिल अंबानी ने बहुत लोन लिए। 2010 में रिलायंस पावर लिमिटेड ने US के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से $5 बिलियन का लोन लिया था। इससे पहले भी एक्सिम बैंक $970 मिलियन का लोन रिलायंस पावर लिमिटेड को कोल फायर्ड पावर प्लांट के लिए दे चुका था। बट इतना ही नहीं, अनिल अंबानी ने सिंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप को, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी थी, $8.3 बिलियन का सिंगल ऑर्डर प्लेस किया था। ये एक प्राइवेट इंडियन कंपनी और गवर्नमेंट ओन चाइनीज़ कंपनी के बीच होने वाला सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। अनिल अंबानी ने 2008 और 2009 में गवर्नमेंट के 3 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की थी। ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स थे। एक प्रोजेक्ट MP में था, एक झारखंड के तिलाइया में था
और एक आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में था। इसके साथ ही रिलायंस इंफ्रा रेलवेज, पावर और रोड्स में भी बिडिंग कर रही थी। रियल ट्रबल तो 2014 में स्टार्ट हुआ था, जब रिलायंस ग्रुप को अपने डेट का बर्डन फील होना स्टार्ट हुआ था। 2014 में रिलायंस एंटरटेनमेंट ने अपना बिग सिनेमा मल्टीप्लेक्स बिजनेस एक साउथ इंडियन बेस्ड कार्निवल ग्रुप को अप्रॉक्स 700 करोड़ में बेच दिया था डेट पे करने के लिए। अनिल अंबानी ने अब कंपनी के एसेट्स सेल करना स्टार्ट कर दिया था। उनको रिलायंस पावर की काफ़ी एसेट थाउजेंड्स ऑफ करोड्स में सेल करने पड़े। फर्म का 24,000 मेगावाट का पावर जनरेशन प्लांट बंद हो गया था गैस ना होने की वजह से। 2015 में वो डिफेंस बिजनेस में एंटर हुए। उन्होंने पिपावर डिफेंस और ऑफशोर इंजीनियरिंग ये 2 कंपनीज खरीदी थी 2082 करोड़ में। 2016 में रिलायंस इंफ्रा का नाम रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग रख दिया गया था और 2017 में रिलायंस नवल एंड इंजीनियरिंग रख दिया गया था। अगस्त 2018 में रिलायंस पावर ने मुंबई सिटी का पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस अडानी को 18,800 करोड़ में बेच दिया था। रिलायंस पावर को 3 गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे प्लांट्स बिल्ड करने के लिए, वो सिर्फ एक ही बना पाई थी, मध्य प्रदेश वाला। इतना ही नहीं, मई 2019 में रिलायंस कैपिटल ने म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस भी एग्जिट कर दिया था और अपना सारा स्टेक सेल कर दिया था। सो गाइज, ये तो बात थी अनिल अंबानी के बाकी के बिजनेसेस की। अब बात करते हैं उनके मेन बिजनेस की, उनकी मेन कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन की। रिलायंस कम्युनिकेशन 2002 में स्टार्ट हुई थी। तब उन्होंने CDMA नेटवर्क चूज किया था। CDMA मीन्स कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस नेटवर्क। बट जो राइवल्स कंपनीज थी वो लाइक एयरटेल और हच GSM प्लेटफॉर्म पे थी। GSM मीन्स ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जो CDMA नेटवर्क था वो सिर्फ 2G और 3G को सपोर्ट करता था, बट जो GSM था वो 4G को भी सपोर्ट करता था। जैसे जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, रिलायंस कम्युनिकेशन को CDMA नेटवर्क से बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि CDMA नेटवर्क सिर्फ 2G और 3G को सपोर्ट करता था और साथ ही में टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंपटीशन तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा था। कंपनीज ने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत लो प्राइजेस कर रखे थे। अनिल अंबानी ने आरकॉम को एक्सपेंड करने के लिए बहुत लोन लिए। वो लोन लेते रहे। अनिल अंबानी एग्रेसिवली बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी और अनिल अंबानी लोन लेते जा रहे थे। रिलायंस कम्युनिकेशन ने 2010 में DG केबल कंपनी भी खरीदी थी। DG केबल इंडिया की लार्जेस्ट केबल नेटवर्क कंपनी थी। देन बाद में इस एंटिटी का नाम रिलायंस DGCOM रख दिया गया था। देन 2016 में रिलायंस कम्युनिकेशन ने MTS इंडिया भी एक्वायर की थी। देन अ मेजर ट्रबल वाज वेटिंग फॉर रिलायंस कम्युनिकेशन एंड अदर कंपनीज इन टेलीकॉम इंडस्ट्री। 2010 में नॉन कम्पीट एग्रीमेंट एंड हो चुका था मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच का। 2016 सितंबर में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर ली। जियो सिर्फ रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए परेशानी बन के आई थी। देन अक्टूबर 2016 में रिलायंस कम्युनिकेशन ने एयरसेल के साथ मर्जर अनाउंस किया था, बट वो किसी इंटरनल इश्यूज़ के कारण नहीं हो पाया था। बहुत ज़्यादा लॉसेस और डेट होने की वजह से दिसंबर 2017 में रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपने वायरलेस ऑपरेशन बंद कर दिए थे। देन मुकेश अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन के टावर और फाइबर बिजनेस 18,000 करोड़ में खरीदने के लिए एग्री हो गए थे, बट वो डील नहीं हो पाई थी कुछ लीगल इश्यूज़ के कारण। मई 2018 में NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रिलायंस कम्युनिकेशन के अगेंस्ट, क्योंकि सितंबर 2017 में एरिक्सन, जो कि एक स्वीडन की एक कंपनी है, रिलायंस कम्युनिकेशन के अगेंस्ट 3 पिटीशंस फाइल की थी एरिक्सन ने 1100 करोड़ के ड्यूज रिकवर करने के लिए, जो कि आरकॉम ने पे नहीं किए थे। देन फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को ये धमकी दी थी, अगर वो 1 मंथ के अंदर 550 करोड़ एरिक्सन को पे नहीं करेंगे तो उन्हें जेल जाना होगा। बट लास्ट मोमेंट पे उनके अपने भाई काम आए थे, मुकेश अंबानी ने वो पेमेंट की और अनिल अंबानी को जेल जाने से बचा लिया। देन रिलायंस कम्युनिकेशन ने फाइनली 2019 में अपना टेलीकॉम बिजनेस बंद कर दिया और बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया था। बट सिर्फ इतना ही नहीं, फरवरी 2020 में
3 चाइनीज बैंक्स ने अनिल अंबानी पे केस किया $716 मिलियन के लोन के डिफ़ॉल्ट के लिए। उसी टाइम 2020 फरवरी में अनिल अंबानी ने कोर्ट में ये कहा था कि माय नेटवर्थ इज़ ज़ीरो, मेरी नेटवर्थ बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, मेरे पास कुछ नहीं है। और अभी रिसेंटली फ्राइडे को, सितंबर में लास्ट वीक फ्राइडे को वीडियो लिंक के थ्रू कोर्ट में अनिल अंबानी ने कहा है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, आई एम अ सिंपल मैन विद सिंपल टेस्टेस एंड मैं कोई लेविश लाइफ नहीं जी रहा हूँ। जो मेरे एक्सपेंसेस है वो भी मेरी वाइफ और मेरी फैमिली बियर कर रही है, और मैंने ये सब लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए जो फ़ी पे की है वो भी वाइफ की ज्वेलरी बेच के पे की है। और अब सिर्फ मेरे पास एक कार के अलावा और कोई कार नहीं है और कोई वैल्यूएबल एसेट नहीं है जिसको सेल करके मैं पे कर सकूं। एक्चुअली 3 चाइनीज़ बैंक्स का ये कहना था कि अनिल अंबानी ने लोन लेते टाइम उनको पर्सनल गारंटी दी थी लोन पे करने की, इसलिए उन्होंने उन पे केस फाइल किया फरवरी में। बट अनिल अंबानी ने साफ मना कर दिया था कि उन्होंने कोई पर्सनल गारंटी नहीं दी लोन लेते टाइम। अब देखते हैं कि इस केस में आगे क्या होता है। सो गाइज़, अब अनिल अंबानी की ज़्यादातर कंपनीज़ लॉस में है। जो कंपनी प्रॉफिट्स में थी उनके भी एसेट्स सेल करने पड़ गए डेट्स पे करने के लिए, क्योंकि लोन ही कंपनीज़ पे इतना ज़्यादा हो गया था। अब भी अनिल अंबानी की कंपनीज रिलायंस ग्रुप पे 1,70,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन है। सो वी कैन से दैट इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन, प्रॉब्लम्स नेवर एंड। फेलियर्स और प्रॉब्लम्स ये तो एक बिजनेस पर्सन की लाइफ का पार्ट ही बन जाते हैं, बट यू हैव टू फेस दीज फेलियर्स एंड जस्ट मूव ऑन। सो गाइज, ये थी द रिचेस्ट रैक स्टोरी ऑफ अनिल अंबानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी नया जानने को मिला है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो यार, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।